अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ होंगे। कोर कमांडर हाउस मार्च की कॉल, मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। आदिल राजा जी, एक रॉन्ग नंबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने, जहां एक वक्त में आदिल राजा को ये कहा था कि आदिल राजा हक और सच की आवाज़ है, आदिल राजा शऊर देता है, आदिल राजा इंफॉर्मेशन देता है, आदिल राजा के पास अंदर की बहुत खबरें होती। अब आदिल राजा जो है वो खुद गुज़श्ता गुजर में गलत साबित होते रहे हैं। होता क्या है, जब हम इस बारे में कोई बात करते हैं तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर भी कमेंट्स में आके बहुत से लोग आदिल राजा ठीक है, आदिल राजा के बारे में बात मत करना, लोग बड़ी रेड लाइन समझा हुआ है, जज्बाती हो जाते हैं लोग कि नहीं वो हमें सही बता रहा है। वो चीजें जो आप लोग दबा देते हैं, छुपा देते हैं, वो हमें आदिल राजा बताता है। अब आदिल राजा ने जो दावा किया है ना, उसमें खबर को पीछे छोड़ दीजिए। एक और चीज देखिए जो उस दावे में कहीं अलग साबित हो रही है, नहीं है लेकिन मौजूद है। अच्छा, वो दावा यह है कि आदिल राजा से अलीमा खान साहिबा डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है। ये तासुर तो आदिल राजा साहब ने दिया है। उसमें मौजूद ना होते हुए भी मौजूद है कि आदिल राजा साहब ने डिलीट कर दिया है। नहीं, लेकिन जो डिलीट करने के बाद लिखा हुआ है उसमें ये चीज मौजूद है कि अलीमा खान साहिबा से आदिल राजा जो है वो कम्युनिकेशन में मौजूद है। जी, है ना, ये उससे इंप्रेशन मौजूद है। आदिल राजा ने पहला ट्वीट किया अलीमा खान ने, एक मिनट रुके, उसमें जो 9 मई था उस रोज क्या हुआ कि लिबर्टी पे जमा हुए। लिबर्टी पे जमा होके कोर कमांडर नून लीग का मॉडल टाउन का दफ्तर। अब अगर आप इसको लाहौर से समझना शुरू करें तो ये जो है ना, ये जहां उंगलियां, ये लिबर्टी है। सही, ठीक है। ये जो है ये नून लीग का मॉडल टाउन का दफ्तर है। सही है। तकरीबन इस जगह फासले पर है कोर कमांडर हाउस, और यहीं लिबर्टी के कोने पर, यहीं पर लिबर्टी पर ही अस्करी टावर है। अच्छा, ठीक है। अब 9 मई को यह कहा गया कि पीटीआई के इन लोगों ने, अच्छा सनम जावेद हर एक मुकदमे में नामजद है, कि पीटीआई के इन लोगों ने ये भी जलाया, ये कोर कमांडर हाउस भी जलाया, यहीं पर लिबर्टी पर ही अस्करी टावर है। यानी जो चौरंगी है, उस चौरंगी से अस्करी टावर 40 मीटर के फासले पर है। सही है। सामने ये रहा। तो ये तमाम बातें की गई। थाना रेस कोर्स वो भी बहुत दूर नहीं है, और वो जो है ना, यानी अगर मैं आपको ये नक्शा बता रहा हूं तो वो समझने में तकरीबन इस जगह कुछ फासले पर है। ठीक। अब ये वो जगह थी। आदिल राजा ने ये कहा कि अलीमा खान साहब ने एक बार फिर लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस तक की, जो 9 मई का मरकजी पॉइंट था, मार्च की कॉल दी है। इसमें भरपूर शिरकत करके एहतजाज को कामयाब बनाएं और इमरान खान की जान और पाकिस्तान बचाएं। यानी हमारे नाजरीन ये देख रहे होंगे इतवार के रोज, ठीक है, और आदिल राजा ये कह रहा है कि कल जी पीर के रोज एहतजाज हो रहा है। अलीमा खान साहिबा ने इसकी कॉल दे दी, और ये पूरा मैंने एहतजाज की कॉल दी गई है, वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं या फिर वो 9 मई से? नहीं, अभी एहतजाज पुरम नहीं होता है ना। ठीक है, मतलब जब आप कॉल देते तो पुरम एहतजाज होता है। ये आदिल राजा ने दावा किया। उसके बाद आई शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा ने 2 अकाउंट्स को टैग किया जिनमें अलीमा खान साहिबा का अकाउंट शामिल था, और उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है। ये सरासर झूठ है। अब गलत मालूमात शेयर की हैं। असल बात ये थी कि एक तजवीज़ दी गई थी कि ओपन ट्रायल करें, मीडिया को लेकर जाएं, और तमाम ये शानदाना साहिबा का ट्वीट है। ये एहतशाम अब्बासी साहब ने इसको अलीमा खान साहिबा से एट्रीब्यूट किया। शानदाना साहिबा ने भी ट्वीट किया ना, उन्होंने भी कहा कि ये गलत है। बिल्कुल, शानदाना साहिबा ने बताया है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब कुछ समझ में आई कि खान और उसके बेगुनाह और जज्बाती वर्कर्स को कौन वरगला रहा है। अभी भी अलीमा खान से बात हुई है, वो कह रही है कि ये सरासर झूठ है। अब देखिए, ये मेरा पॉइंट है कि मुकम्मल झूठ कहा जा रहा है पीटीआई में अलीमा खान साहिबा से बात करने वालों की तरफ से, और इन लोगों को कॉल कौन दे रहा है? आदिल राजा साहब दे रहे हैं। आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है, लेकिन शानदाना गुलजार साहब, एहतशाम अब्बासी जो हैं, उनकी बात हुई अलीमा खान साहिबा से। उन्होंने कहा है कि आदिल राजा ने ट्वीट के जरिए गलत मालूमात शेयर की। असल बात यह थी कि एक तजवीज़ दी गई थी कि ओपन ट्रायल करें, मीडिया को लेकर जाएं और तमाम इल्ज़ामात को साबित करें, क्योंकि इमरान खान भी कह चुके हैं ये लंदन प्लान है। सच भी यही है, पीटीआई के लोगों ने सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। जो लोग थे वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। इमरान खान से ज़्यादा मुल्क और इदारों की इज़्ज़त और प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं बार बार कह रहा
जिस दिन जुडिशल इंक्वायरी होगी, जो आज हुकूमत में है, सब जेलों में होंगे। ठीक, अब यहां तक रुक जाइए। तजवीज अगर ये बात हो रही है तो ये थी कि हम ये वापस करके दिखा दें कितनी देर लगती है। लिबर्टी से नून लीग के दफ्तर तक जाएं, वापस लिबर्टी आए, अस्करी टावर जाएं, वहां से वापस आए और हम वापस जाएं कोर कमांडर हाउस तक जाएं, ये सब करके दिखाएं। टाइम कितना लगता है साबित। लिबर्टी से अस्करी तो डायरेक्ट भी जाया जा सकता है। नहीं, वो तो अस्करी पर, वही लिबर्टी पर ही है ना, ठीक है। लेकिन आप तमाम लोग जो हैं चलो सामने वहां तक जाएं, ये और वापस आना जाना सब ये करके दिखाएं, ठीक है। क्योंकि इन सब की एफआईआर में एक एक टाइमिंग है, कौन सी जगह कितने बजे जली, क्या हुआ। तो ये बात उनकी जानिब से की गई है। अब यानी हम ये साबित करें कि ये हो नहीं सकता जो आपने लिखा है, ये फिजिकली पॉसिबल मुमकिन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने करके दिखाया था। अब आदिल राजा ने जो ट्वीट था कि अलीमा खान ने कॉल दी है, वो ट्वीट आदिल राजा की वॉल पे दोबारा नहीं था, तो वो डिलीट क्यों किया उन्होंने? देखिए, अब ये आदिल राजा शायद ये बताएंगे कि चूंकि उनकी तरफ से अच्छा एक और ट्वीट आ गया जिसमें मजीद वजाहत आ गई, तो पहले वाला डिलीट कर दिया। उसको अपडेट भी तो किया जा सकता है, या वो रहने दें, आप एक और उसके अलावा ट्वीट कर दें। हाँ, अब ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट पे, ब्लू टिक अकाउंट पर भी अपडेट करने के लिए लिमिट होती है 60 मिनट्स की। वो गुजर जाए तो फिर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने डिलीट कर दिया, मैं हमेशा एक डिमांड करता हूं, आपका एक बड़ा अकाउंट है, आपका अकाउंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब अगर आप डिलीट कर रहे हैं कोई चीज, तो उसकी वजह बताएं कि आपने डिलीट किया है और क्यों डिलीट किया। ये मेरा तरीका है। वो एक और ट्वीट भी कर सकते हैं, आप उसको भी रहने दें। नहीं, मैं तो डिलीट करते हुए बताता हूं कि मैं क्यों डिलीट कर रहा हूं, या मैंने कर दिया है तो क्यों डिलीट किया है। अच्छा, मुमकिन है उनको ये लगता हो कि अलीमा खान साहिबा ने अपनी राय तब्दील कर ली है और उसके बाद डिलीट करके दोबारा वजाहत कर दी है, तो भी बताएं। और उन्होंने लिखा है ना कि अलीमा खान के देवर और इमरान खान के कज़न डॉक्टर उस्मान खान साहब के कहने पर सोमवार के एहतजाज से मुतल्लिक की गई पोस्ट वायरल होने के बाद डॉक्टर उस्मान खान के ही ज़रिए अलीमा खान की मंदरजा झील तहरीर मौसूल हुई और पोस्ट करने का कहा गया। यानी कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है, अलीमा खान ने सिर्फ एक प्रपोज़ल दी थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने में मुश्किल पेश आ रही है तो हम तफ्तीशी अफसर की मदद करने को तैयार हैं। हम उन्हें साथ लेकर लिबर्टी से मॉडल टाउन नून लीग के दफ्तर और जहां आग लगाने का इल्ज़ाम है वहां जाएंगे। उसके बाद कलमा चौक, वहां से अस्करी टावर से होते हुए कोर कमांडर हाउस पहुंचकर इख्तिताम करेंगे, ताकि तफ्तीश करने वाले टाइम नोट कर सकें कि कैसे हमने इन तमाम जगहों पर 9 मई को कार्रवाई की, क्योंकि ये सब झूठे मुकदमात हैं। आप कुछ कह रही थी पहले। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि अलीमा खान साहिबा का पहले इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, अब ये दोबारा कह रहे हैं कि अलीमा खान से मजीद तफसीलात मौसूल हुई हैं। तो ये उसके ऊपर कोर्ट ट्वीट भी कर फ्रेश सकते है थे ना, कोर्ट ट्वीट कर सकते थे, कर डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। एक बात। दूसरा, मुझे एक और चीज बताइए। अब आ जाइए इस तमाम झमेले को एक साइड पे रख के, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अगर ये तजवीज मौजूद भी है सही, तो क्या इन लोगों में कोई वो है, सेंस है, ये क्या करेंगे? यानी तफ्तीशी जो है वो ओके, तुम लोगों ने शुरू कर दिया, टाइम स्टॉप वॉच ऑन, ठीक है, तुम लोग लिबर्टी से चले हो, हम देख रहे हैं, हमने ड्रोन उड़ाया, तुम्हारी फुटेज बना रहे हैं, कहीं रुके तो नहीं, वहां गए, आग लगाने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तुमने वहां पे गुजारा, नारे लगाए, वापस आए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ओके, हमने नोट कर लिया। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है ये होगा, ये गिरफ्तारियां होंगी। मतलब ये आएंगे लिबर्टी, वापस पकड़ो, पकड़ के और फड़ो इनू और चुको इनू और गड्डी विच पाओ, यही चल रहा होगा। मतलब इन लोगों को लगता है कि इतनी अच्छी पुलिस है हमारी, क्योंकि ये अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं, सीटी बजाई और सीटी भी आगे का, यहाँ ओके, मूव, टर्न लेफ्ट, ट्रैफिक रोको, इनको जाने दो, आग लगाओ रास्ते में, 2 गाड़ियां जलाओ, देखो कैसे गुजरते हैं, गाड़ियां कितना पैनिक होता है, लोग कहां कहां मुड़ते हैं, पैदल लोग जा रहे हैं। मतलब क्या अहमकाना बात है। और इसके बाद अगर ये डिस्कस भी हो रहा है तो अहमकाना ही होगा ना। मतलब सीरियसली आप इसको साबित करेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में? सही है। और ये जो है ना, ये कि हम ये करके दिखा देते, यार गूगल मैप्स का जमाना है, आप आराम से बैठ के एक बात बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी स्क्रीन पे स्लाइड चला दें, दैट्स इट, खत्म, कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की। और हाईलाइट करें कि एफआईआर में ये इसका वक्त जलाने का इतने बजे, इसको जलाने का वक्त इतने बजे, इसको जलाने का वक्त इतने बजे, इतनी तादाद में लोग थे, कौन कहां कहां गया देख लीजिए। यानी मजाक है ना एफआईआर। सनम जावेद जो है वो हर जगह मौजूद थी 9 मई को, सही है, कोर कमांडर हाउस पे भी मौजूद थी सनम जावेद,
सनम जावेद राहत बेकरी पे भी मौजूद थी, CSD पे भी मौजूद थी, थाना रेसकोर्स पे भी मौजूद थी, नून लीग के दफ्तर पे भी मौजूद थी, अस्करी टावर पे भी मौजूद। मुकदमात तो उन लोगों पर भी हैं जो लाहौर में उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। मियां असलम इकबाल ने कोर कमांडर हाउस के बाहर बंदूक उठा के एक बंदा मार दिया। ठीक है, ये उन पे 302 का पर्चा है। अब मियां असलम इकबाल के बारे में, चूंकि मियां असलम इकबाल दुनिया न्यूज का हिस्सा थे, मालिकान में एक लिहाज से शामिल थे, तो एक लिहाज से शामिल इसलिए कि शायद कुछ परसेंटेज थी। तो मैंने जब दुनिया न्यूज ज्वाइन किया 2008 में, तो मियां असलम इकबाल मेरे एम्प्लॉयड थे। सही। तो हमें उनसे राब्ता भी रहता है, और चूंकि फिर वो सियासत में वजीर वगैरह, तो राब्ता रहता था। तो मियां असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी का मामला था, तो वो लोगों को जो ऑनलाइन दावतनामे भेजना वगैरह ये सब था, तो इसलिए हमें तमाम चीजें पता हैं, हमसे भी राब्ता था। तो वो लाहौर में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे। और आप मुकदमा देखें, सरा शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद नहीं थे, कराची में थे ना। तो ये जो जिस तरह के हैरत अंगेज मजाहिया मुज़हका खेज मुकदमे हुए हैं, वो वैसे ही अदालत में जाएं, उनको खत्म कराएं। मसला ये नहीं है, मसला ये कि अदालत ही टेक अप नहीं कर पा रही चीजों को। आदिल राजा क्या करना है? आदिल राजा को देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, जो उनको बड़ा, चूंकि आदिल राजा वो बड़े बड़े नाम लेकर, जो नाम लेकर कोई भी बात नहीं कर पाता, बात कर देते तो पीटीआई वालों को लगता है छा गया चीता, यही है बस। ठीक अच्छा, है, मुमकिन है अगर पीटीआई के अगेंस्ट अगर वो बात कर रहा है, तो नून लीग के अगेंस्ट उनकी जो बातें होंगी वो भी गलत होंगी फिर? देखिए बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आदिल राजा साहब को इस वक्त माइनस कर दीजिए। मेरे पास 2 से 3 चीजें हैं जी, जो मैं इस वक्त शायद ना बताना चाहूं, इसलिए कि उसको ना वो उस गुस्से में काउंट किया जाएगा कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे खिलाफ उन्होंने, उनकी अहलिया ने, भाभी साहिबा हैं, मोहतरमा हैं, ठीक है, काबिल एहतराम है, लेकिन मेरे खिलाफ भी कुछ बातें कर रखी, मैं वो बातें नहीं बताता। आपको मैं ऑफ एयर बता चुका हूं कैमरे के पीछे, तो इसलिए नहीं। लेकिन आदिल राजा साहब की कुछ गलतियां हैं, हम उन पे बात ही नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, अगर आप पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप सपोर्टर किसके हैं? पार्टी के। सही है, इस तरफ रहें। वहां जो जा रहे हैं आप, उसमें से बहुत कुछ गलत लबो लहजा है ना, वो बता देता है बहुत कुछ गलत हुआ है। वो जो मंसूर से बात करते हुए, या मंसूर के बारे में बात करते हुए, या कुछ और लोगों के बारे में बात करते हुए, वो फुहश तरीन और गंदी तरीन बातों को जरा सा एक आध लफ्ज बदल के वो जिस तरह की गालियां इस्तेमाल करते हैं, वो कौन करता है यार? और उस सूरत में कि जब आपके सगे या आपके करीब तरीन रिश्तेदार जो हैं वो भी आपके साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो फिर ये कौन करता है? ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।